Okay, today's first question is what refers to the learning of children undergo when they enter social institutions such as school कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बच्चों की लर्निंग को एड्रेस करता है, रिफ़र करता है जब वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन स्कूल में एंटर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैचुरेशन, सेकंड पैसिव सोशलाइजेशन, थर्ड प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो देखिए, जो बच्चे स्कूल में एंटर होते हैं तो स्कूल बच्चों के लिए हमेशा हमेशा सेकेंडरी सोशलाइजेशन का प्लेस रखता है, क्योंकि सोशलाइजेशन जहां बच्चों के लिए रिफ़र होगा तो प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली होगी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन बच्चों के लिए हमेशा स्कूल होगा। तो जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। Now the next question is which statement is not related to mental development from the statements given below। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट मेंटल डेवलपमेंट को रिफ़र नहीं करता, बिलोंग नहीं करता। वेट एंड हाइट ऑफ द लर्नर, देखिए बच्चों का वज़न और उनकी हाइट ये मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो हमें यही पूछा गया है, नॉट रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट। That's why our answer would be option A, weight and height of the learner। लॉजिक जजमेंट मेंटल डेवलपमेंट से रिलेट करता है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, कॉन्सेप्चुअल कैपेसिटी यानी कि हमारी कॉन्सेप्चुअल जो कैपेसिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, और मेमोरी डेवलपमेंट जो है ये भी हमारा मेंटल डेवलपमेंट से रिलेट करता है। बट वेट एंड हाइट ऑफ द लर्नर इज़ नॉट रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट। ओके, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड ऑलवेज सिंपथाइजेस विथ अदर चाइल्ड, दिस हैबिट इज़ कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ क्या करता है, सिंपथी रखता है, एक उनके साथ एक टच होता है कि उसे पेन होगा तो इसे भी पेन होगा, वो खुश होगा तो उसे देखकर ये भी खुश होता है, एक सिंपथी रखना किसी के साथ। तो देखिए, ये जो बच्चों की हैबिट है ये बच्चों की इमोशनल हैबिट है, जो बच्चे दूसरों के साथ रखते हैं, सिंपथी रखते हैं। ये कोई वास्कुलर यानी कि फिज़िकल नहीं है, थिंकिंग भी नहीं है, ना कि ये कोई मॉरल हैबिट है। दिस हैबिट इज़ एन इमोशनल हैबिट दैट स्टूडेंट्स और चाइल्ड कीप्स विद देम। इस इमोशनल हैबिट की वजह से उन्हें सिंपथी होती है दूसरों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग क्या चीज़ है। देखिए, चेंज इन बिहेवियर, डेफिनेटली लर्निंग से चेंज इन बिहेवियर होता है। रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, लर्निंग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की रिजल्ट है। हाँ, बिल्कुल सही कि एक्सपीरियंस होगा, आपको किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लर्न भी करेंगे। थर्ड इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप कोई परमानेंट चेंज आपके अंदर आ जाए लर्निंग की वजह से। तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि ये सारे ऑप्शंस क्या करते हैं, लर्निंग को रिलेट करते हैं, लर्निंग से बिलोंग करते हैं। सो और आंसर वुड बी डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हिट द बटन, सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने का बेस्ट मेथड कौन सा होता है। कंपेरेटिव मेथड होता है, बी ऑप्शन, बिल्कुल नहीं। साइको एनालिटिकल होता है, जी नहीं। स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कि डेवलपमेंटल मेथड जो होता है बच्चों की स्टडी कर सकते हैं हम। डेवलपमेंटल मेथड में बच्चों की ग्रोथ और उसकी जो डेवलपमेंट है, यहाँ पर डेवलपमेंटल मेथड जो होगा बेस्ट मेथड यहाँ कंसिडर किया जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। कंपेरेटिव मेथड, साइको एनालिटिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी हैं, बट बेस्ट मेथड इज़ डेवलपमेंटल मेथड। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम उसे कहते हैं जिनके अंदर सारी बातें होती हैं। इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, अलग अलग लर्नर्स को एक्सेप्ट किया जाता है, बिल्कुल सही। बेटर कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, यहाँ पर अच्छी कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं, बिल्कुल राइट। ग्रेटर डेवलपमेंट इन मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, ये भी यहाँ पर होता है, मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव क्या होंगे, ये
इंक्लूसिव क्लासरूम, ऐसी क्लासरूम जो कि डिज़ायर्ड होती है, जो कि चाही जाती है कि ऐसी क्लासरूम बने जिनके अंदर सारे बच्चों की लर्निंग पर फोकस किया जाए, हर फैक्टर को, बच्चों की लर्निंग के हर फैक्टर को लाइटन किया जाए। तो ये ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर राइट ऑप्शंस हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहते हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड होता है, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी पर बेस्ड होता है, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन पर बेस्ड होता है, या वर्ल्ड ब्रदरहुड पर बेस्ड होता है। तो देखिए, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी जो ऑप्शन है हमारे पास, जैसे मैंने आपसे कहा, इंक्लूसिव एजुकेशन में सारी बातें आना ज़रूरी है, और ये तभी पॉसिबल होता है जब ये बेस्ड होता है इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी में, यानी कि आप क्लास के हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं बोलने की, किसी के साथ आप यहाँ भेदभाव नहीं कर सकते, और कोई गर्ल है या बॉय है तो उसके साथ आप भेदभाव नहीं करते हुए इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेन कंपोनेंट ऑफ करिकुलम, कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट करिकुलम का कंपोनेंट नहीं है, नॉट पूछा गया है, ये नॉट पर फोकस कीजिए। कंटेंट, हाँ, सिलेबस तो करिकुलम का मेन हिस्सा है, ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं हर करिकुलम के, रिसर्च नहीं होता करिकुलम में, लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है, डी ऑप्शन भी यहाँ पर होता है, हर करिकुलम में कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस भी निकल कर बाहर आते हैं, बट रिसर्च नाम की कोई चीज़ किसी भी सिलेबस में या करिकुलम में नहीं होता। अदर 3 ऑप्शन जो हैं, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, हर सिलेबस का पार्ट होता है, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सो द करेक्ट आंसर इज रिसर्च, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम डेवलपमेंट डज नॉट इंक्लूड, कि करिकुलम डेवलपमेंट इसमें से क्या इंक्लूड नहीं करता? सेलेक्टिंग द कंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, राइटिंग रिसर्च पेपर्स, इवॉल्वेटिंग द लर्निंग आउटकम्स। तो देखिए, करिकुलम डेवलपमेंट में जो चीज़ नहीं होती उसे हमें सेलेक्ट करना है। रिसर्च पेपर्स यहाँ पर नहीं होते। सेलेक्ट किया जाता है कंटेंट करिकुलम में, ऑर्गेनाइज किया जाते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इवॉल्वेट किए जाते हैं लर्निंग आउटकम्स को, बट राइटिंग रिसर्च पेपर्स नाम की कोई चीज़ करिकुलम डेवलपमेंट में इंक्लूड नहीं होती। बाकी की सारी चीज़ें करिकुलम का हिस्सा हैं, पार्ट हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ करिकुलम? इनमें से कौन सा ऑप्शन करिकुलम का टाइप नहीं है? एक्सक्लूडेड करिकुलम, ऐसा करिकुलम जो एक्सक्लूड है, यानी कि जो सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर टीचर क्या करते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें जो अननेसेसरी होती हैं वो कवर नहीं करती। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट करिकुलम, ये तो वो हमारा करिकुलम होता है जो कि रिटन करिकुलम होता है। थर्ड, क्लास करिकुलम, देखिए क्लास करिकुलम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ओके। ये हिडन करिकुलम भी होता है, यानी कि कुछ ऐसी करिकुलम का पार्ट होता है जो टीचर्स आपको बताते नहीं हैं बट वो पढ़ा देते हैं, जिनमें जैसे कि कुछ वैल्यूज़ आते हैं, बिलीफ्स आते हैं, एंड समथिंग लाइक दीज थिंग्स। तो देखिए, ये था आज का सेशन। इस तरह के हम और भी क्वेश्चंस फ्यूचर में लाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।